Assalamualaikum everyone. So this is Bia Iqbal and this video is going to be very interesting because इस वीडियो में मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि आप गुस्से की हालत में यूज़ कर सकते हैं। आई एम श्योर कि गुस्सा तो सबको ही आता होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है अपने गुस्से को इंग्लिश में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फर्स्ट सेंटेंस इज़ अपनी औकात में रहो। बी इन योर लिमिट। बी इन योर लिमिट। रहना मतलब बी, औकात यहाँ पे हम शो कर रहे हैं लिमिट से। सो बी इन योर लिमिट। वो बहुत गुस्से में है। ही इज़ वेरी एंग्री। ही इज़ वेरी एंग्री। गुस्से को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंग्री, और जब किसी लड़के की बात हो रही हो तो वहाँ पर हम ही का यूज़ करते हैं। सो ही इज़ वेरी एंग्री। आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वाई आर यू सो एंग्री? वाई आर यू सो एंग्री? चिल्लाओ मत। डोंट शाउट। डोंट शाउट। जब आप किसी चीज़ से मना कर रहे हो, किसी काम को करने से आप मना कर रहे हो, तो वहाँ पर हम हमेशा डोंट का यूज़ करेंगे, और जो भी आप कोई काम है या फिर कोई वर्ब है वहाँ पर हम उसकी इंग्लिश लिख देंगे। तो यहाँ पर वर्ब जो यूज़ हुआ मेरा वो शाउट यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर मैं मना कर रही हूँ, सो यहाँ पर मैंने यूज़ किया डोंट शाउट। आवाज़ नीचे। लोवर योर वॉइस। लोवर योर वॉइस। कोशिश करें कि मेरे साथ साथ प्रोनाउंस करें ताकि जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्ड हो सके। आवाज़ नीचे। नीचे को हम इंग्लिश में बोलते हैं लोअर, ओके, लोअर, और आवाज़ को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। सो लोअर योर वॉइस। बहुत हो गया। समझें कि आप जो है आप बहुत बहस हो रही है और आप गुस्से में आके बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इनफ इज़ इनफ। इनफ इज़ इनफ। तमीज़ से बात करो। टॉक विद मैनर्स। टॉक विद मैनर्स। बात करने को हम इंग्लिश में कहते हैं टॉक, और तमीज़ से बात करो इसकी इंग्लिश होगी मैनर्स। सो टॉक विद मैनर्स। वरना थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुम्हें। आई एम श्योर कि ये सेंटेंस भी सब यूज़ करते हैं। सो इसकी इंग्लिश क्या होगी? Otherwise, I'll slap you. Otherwise, I'll slap you. वरना इसकी इंग्लिश होगी otherwise। यहाँ पर मैंने I will को I'll करके लिखा हुआ है, सो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको I will भी यूज़ कर सकते हैं और I.L भी यूज़ कर सकते हैं। थप्पड़ लगाने को इंग्लिश में कहते हैं slap. So otherwise, I'll slap you. Next sentence is मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, या फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई विल नॉट स्पेयर यू। आई विल नॉट स्पेयर यू। ऑलराइट, सो छोड़ूंगा नहीं या फिर छोड़ूंगी नहीं, इसकी इंग्लिश होती है स्पेयर। ऑलराइट, कोशिश करें कि साथ साथ प्रोनाउंस करें। आई विल नॉट स्पेयर यू। मेरी बात लिख लो। ये भी हम अक्सर सेंटेंस यूज़ कर रहे होते हैं कि ऐसा होकर ही रहेगा, मेरी बात लिख लो तुम। तो इस कंडीशन में इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वो क्या होगी? मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स। मेरी बात लिख लो। लिखना मतलब यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है लिखने को मार्क से, और बात लिखना यानी कोई बात हम बता रहे हैं, सो बात की इंग्लिश हमने यहाँ पर लिखी वर्ड्स। सो मार्क माई वर्ड्स। मुझ पर चिल्लाओ मत। Stop yelling at me. Stop yelling at me. All right? जो भी हो, ये भी हम सेंटेंस यूज़ करते हैं गुस्से की हालत में कि जो भी हो, मैं बस जो भी कह रहा हूँ मेरी बात सुनो। तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? Whatever. Whatever. जो भी हो, whatever. ज़बान संभाल के। Watch your mouth. Watch your mouth. दिमाग की दही ना करो। ये भी सेंटेंस हम यूज़ करते हैं कि जब आपका कोई मुसलसल दिमाग खा रहा हो और आप उससे माँ के कहते हैं कि दिमाग की दही ना करो, यानी कि मुझे तंग मत करो,
तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? डोंट मैस विद मी, डोंट मैस विद मी। अब यहाँ पर आपको चेक करें, यहाँ पर भी हम किसी चीज़ को ना करने का कह रहे हैं, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है डोंट। ऑलराइट, सो डोंट मैस विद मी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। बहुत हो गया, देखो अब। ये भी हम गुस्से की हालत में यूज़ करते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब देखो कि मैं क्या करता हूँ। जब ऐसी सिचुएशन हो तब हम इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे। दैट डज इट, दैट डज इट। डरती नहीं हूँ तुमसे, या फिर डरता नहीं हूँ तुमसे। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। आखिर तुम हो क्या? What you are, what you are। चले जाओ यहाँ से। इस सेंटेंस को भी हम बहुत यूज़ करते हैं जब आप गुस्से की हालत में हो और आप कह रहे हो कि बस मुझसे ज़्यादा बात मत करो, यहाँ से चले जाओ। तब आप इसको किससे कहेंगे? बी ऑफ फ्रॉम हेयर, बी ऑफ फ्रॉम हेयर। अक्सर जो है कुछ लोग इसको गेट लॉस्ट भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर मैंने लिखा है बी ऑफ फ्रॉम हेयर। सो वो भी सही है और ये भी सही है। नाउ इज इट योर चॉइस, जो कि आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। सो बी ऑफ फ्रॉम हेयर। अपनी ज़बान को लगाम दो, कीप चेक ऑन योर टंग, कीप चेक ऑन योर टंग। तुमसे मतलब, नन ऑफ योर बिजनेस। ये भी सेंटेंस हम यूज़ कर रहे होते हैं कि जब हम किसी से बहस कर रहे हो तो हम कह रहे होते हैं कि तुमसे मतलब मैं जो भी करूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। कम व्हाट मे, आई विल नॉट टॉक टू यू, या फिर कम व्हाट मे, आई वॉन्ट टॉक टू यू। यहाँ पर मैंने विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो है वो वॉन्ट है, यहाँ पर मैंने वॉन्ट यूज़ किया है, तो यहाँ पर आप विल नॉट या फिर वॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। सो चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी इंग्लिश होती है कम व्हाट मे। ऑलराइट, कम व्हाट मे, आई विल नॉट टॉक टू यू। उंगली मत दिखाओ, डोंट पॉइंट फिंगर, डोंट पॉइंट फिंगर। क्या मुसीबत है? जब हम किसी सिचुएशन से बोर हो जाते हैं तब हम गुस्से की हालत में कहते हैं क्या मुसीबत है, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? व्हाट द हैक, व्हाट द हैक। दोबारा मत करना इसे, डोंट एवर डू दैट अगेन, डोंट एवर डू दैट अगेन। दोबारा मत करना इसे। मुझे मत बताओ कि क्या करना है, डोंट टेल मी व्हाट टू डू, डोंट टेल मी व्हाट टू डू। मुझे मत बताओ, इसकी इंग्लिश होगी डोंट टेल मी क्या करना है, व्हाट टू डू। सो डोंट टेल मी व्हाट टू डू। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ यू, इट्स बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से होना, यहाँ पर हमने यूज़ किया है बिकॉज ऑफ यू। सो इट्स बिकॉज ऑफ यू। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टॉकिंग टू यू, आई डोंट वॉन्ट टॉकिंग टू यू। क्या तुम पागल हो गए हो? ये भी सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं। सो इसकी इंग्लिश क्या होगी? हैव यू गॉन क्रेजी, हैव यू गॉन क्रेजी। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे तंग मत करो, डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी। अपने गुस्से पर काबू रखो, कंट्रोल योर टेम्पर, कंट्रोल योर टेम्पर। काबू रखना, कंट्रोल, गुस्से पर, गुस्से को हम इंग्लिश में कहते हैं टेम्पर। सो कंट्रोल योर टेम्पर। जो करना चाहते हो करो, डू वट एवर यू वॉन्ट, डू वट एवर यू वॉन्ट। मतलब जो भी करना है उसकी इंग्लिश होगी वट एवर। सो डू वट एवर यू वॉन्ट। तुम खुद को समझते क्या हो, हु डू यू थिंक यू आर, हु डू यू थिंक यू आर। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। मुझ पर भड़क क्यों रहे हो, वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी,
वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? मतलब क्या है तुम्हारा? What do you mean? What do you mean? मतलब क्या है इसकी इंग्लिश होगी mean. So what do you mean? Now the last sentence is अपने काम से काम रखो. Mind your own business. ये भी हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं गुस्से की हालत में कि मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, अपने काम से काम रखो. So इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे इस सेंटेंस को जिसकी इंग्लिश होगी Mind your own business. So this is enough for today. See you in the next video. Allah Hafiz.